अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, साइड BA is produced to D, side BA is produced to D such that AD is equal to AB, AD is equal to AB. Show that BCD is a right angle. BCD is a right angle. हमें ये शो करना है कि ये राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, ये शो करना है। ठीक, तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, एंगल BCA की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वाले ट्राइंगल लेंगे, फिर एंगल DCA की वैल्यू निकालेंगे, या तो फिर BAC की वैल्यू निकालेंगे या DAC की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये अगर मैं BD कुछ ऐसे खींच दूँ, BD अगर मैंने लाइन कुछ ऐसे खींच दी और AC को लाइन को मैंने ऐसे खींच दिया, तो BD एक हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। BD है एक स्ट्रेट लाइन, ये है B, ये है D, ये है A, ये है C। तो BD एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक एंगल ये से बनेगा कुछ, एक एंगल यहाँ बन रहा है कुछ। ठीक, क्या ये लीनियर पेयर एक्सियोम नहीं लग रहा? इन दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों का सम। तो यही इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको निकालेंगे अब बारी बारी करके। ठीक, सबसे पहले हमारे पास एंगल ट्राइंगल ABC लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या है, AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक, तो एंगल B इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पे आप लिख देना एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। AC के अपोजिट एंगल एंगल B है, AB के अपोजिट एंगल ACB है। ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक, नाउ हम क्या कर देंगे, अब हम निकाल देंगे इनके एंगल सम प्रॉपर्टी। जो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। एंगल ABC और ACB, ये BCA ही लिख लो, चलो इसको भी BCA, बात एक ही है। BCA बोलो या ACB बोलो, दोनों एक ही हैं। तो ACB, ABC और BCA दोनों एक ही हैं। तो मैं इसको एक ही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एंगल ACB लिख देता हूँ। ठीक, या BCA लिख देता हूँ, एंगल BCA प्लस ये दो हो जाएंगे ना, जब दोनों, इसको भी मैं इसके टर्म्स में लिख दूंगा तो ये दो हो जाएंगे। एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले को इस तरफ भेज दूंगा, CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल BCA। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे सेम करके, यहाँ पे हम कर देंगे इन ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में क्या क्या दे रखा हमें, AD इज इक्वल टू AB और AB इज इक्वल टू AC। तो इन डायरेक्टली AD इज इक्वल टू AC हो जाएगा। AD इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। यहाँ पे भी लिख दो आप, ये हमें गिवन था। नाउ जब ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो कौन सा एंगल इक्वल होंगे, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल। तो एंगल ADC इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू ACD।
एंगल ए सी डी। ठीक, नाउ इसकी भी एंगल्स हम प्रॉपर्टी निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए डी सी और ए सी डी दोनों बराबर हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सी डी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। 2 ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, ये वाले को मैं उठा के इस तरफ फेंक दूंगा, तो 180 माइनस 2 एंगल ए सी डी, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके कितना आएगा, हमें पता है ये लीनियर फॉर्म है, लीनियर पेयर लगेगा यहाँ पे, लीनियर पेयर एक्सियम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी। भाई आ मेरा समझ में, यहाँ जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिल करके टोटल 180 डिग्री फॉर्म करेगा, वही लिखा है मैंने। सी ए बी मतलब ये वाला एंगल, सी ए डी मतलब सी ए डी ये वाला एंगल, दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब सी ए बी की वैल्यू हमें पता है, सी ए बी की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक, सी ए डी की वैल्यू क्या है, सी ए डी की वैल्यू ये है। दोनों को पुट कर दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, सी ए बी की जगह हो जाएगा 180 माइनस 2 बी सी ए, फिर प्लस ये वाला प्लस, सी ए डी की जगह पे क्या है, 180 माइनस 2 ए सी डी। ठीक, 180 प्लस 180 360 इज इक्वल टू 180 ए बी। नाउ माइनस 2 बी सी ए और माइनस 2 ए सी डी, 2 बी सी ए और 2 ए सी डी, इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस 2 बी सी ए माइनस 2 ए सी डी इज इक्वल टू 180। ये वाला 360 मैंने उधर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 360। अब माइनस का 360 180 से माइनस होगा, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 180। ठीक, माइनस का 180 हो जाएगा। नाउ देखो बी सी ए कौन सा है, बी सी ए ये वाला एंगल, ए सी डी कौन सा है, ए सी डी ये वाला एंगल। इसको मैं क्या बी सी डी लिख सकता हूँ, इसको मैं बी सी डी लिख सकता हूँ, इन दोनों को मर्ज करके। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, पहले तो यहाँ पे ऐड करना है ना इनको, माइनस मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, एंगल बी सी ए प्लस 2 एंगल ए सी डी। अब ले सकता हूँ, देखो मैं माइनस का 180, ये वाला माइनस इसको कट कर देगा, तो ये बी सी ए और ए सी डी क्या हो जाएगा, 2 बी सी डी, ये जाएगा 2, ये ऐड होकर के 4 नहीं होगा। हाँ देखो 2 ये वाला है और 2 ये वाला है, दोनों ऐड होकर के 2 बी सी डी बन जाएंगे। मतलब हम सिर्फ इसको ऐसे लिख रहे हैं, 2 बी सी डी जाएगा, 2 बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का है माइनस का साइन हमने काट दी दोनों तरफ से। नाउ एंगल बी सी डी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल बी सी डी, 2 उस तरफ से जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 एंगल बी सी डी 180 अपॉन 2 90 डिग्री। हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है और एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है। जब वो 90 डिग्री का हो जाएगा तो राइट एंगल कहलाएगा। ये होता है क्वेश्चन, यहाँ पे ख़त्म। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।